राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। भारत रूस दोस्ती और ग्लोबल कूटनीति के लिहाज से दौरे की अहमियत को देखते हुए इस बुलेटिन में पुतिन के दौरे पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं बुलेटिन की कुछ झलकियां। भारत आने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आज तक की बात, क्या कहा पुतिन ने, दिखाएंगे आपसे कुछ ही देर बाद। पुतिन आएंगे, क्या लाएंगे, क्या ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन पर होगी बात, पूरी खबर आपसे कुछ ही देर बाद। पुतिन के आने से पहले जोश में इंडिया, वाराणसी में पुतिन की तस्वीर से लोगों ने की आरती, भारत रूस दोस्ती के लगे नारे। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर, शुरुआत पुतिन दौरे के साथ। तो बस चंद ही घंटों बाद और रूस के राष्ट्रपति दिल्ली पहुंच जाएंगे। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त पुतिन के इस भारत दौरे पर है। अमेरिका से टैरिफ पर तनातनी, रूस यूक्रेन जंग, जियोपॉलिटिक्स में नित नए बनते समीकरण के बीच पुतिन दिल्ली आ रहे हैं। और दोनों देशों के बीच क्या होगी डील, किन मुद्दों पर होगी बात, इन चीजों पर दुनिया की उत्सुक नजरें हैं। हम सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि पुतिन के दौरे का पूरा कार्यक्रम क्या है। शाम तकरीबन 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे पुतिन। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर उनका डिनर कार्यक्रम है। कल सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत है, गार्ड ऑफ ऑनर, और सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। फिर 10 बजे वो राजघाट में बापू को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात 11 बजे के लिए तय की गई है। सुबह 11 बजे 23वां भारत रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है, जिसमें भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे मोदी और पुतिन। कल शाम 4 बजे ये कार्यक्रम है। उसके बाद कल शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। तो बड़ी बात यह है कि पुतिन आएंगे, क्या लाएंगे। मोदी पुतिन की बैठक को लेकर जो सबसे बड़ी खबर हमारे पास अभी तक आई है वो ये है कि भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन पर बातचीत कर सकते हैं। मतलब जिस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, उसके नए वर्जन को बनाने की दिशा में दोनों आगे बढ़ सकते हैं। डिफेंस के क्षेत्र में साथ में और भी कई डील्स की उम्मीद है। पुतिन के भारत दौरे को लेकर सबसे बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। दुनिया के 2 ताकतवर मुल्क के मुखिया जब मिलेंगे तो क्या बात होगी, कौन से करार होंगे, दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हैं। पुतिन का यह दौरा भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। वो रूस भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो 23वां द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन होगा। इस मीटिंग पर सिर्फ 2 देशों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी रेलॉस को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में अब तक के सबसे अहम रक्षा समझौतों में से माना जा रहा है। ये एक डिफेंस लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौता है। इसके तहत भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य बेस, बंदरगाह, एयरफील्ड और सप्लाई पॉइंट का इस्तेमाल कर सकेंगी। ये उपयोग सिर्फ ईंधन भरने, मरम्मत, स्टॉक रिफिल, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांजिट और मूवमेंट जैसे कामों के लिए होगा। भारत ने ऐसे ही समझौते अमेरिका, लेमुआ, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देशों के साथ किए हैं। अब रूस भी इसमें शामिल हो रहा है। पुतिन की इस यात्रा में सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस समझौते पर होगा। रूस पहले ही कह चुका है कि वो भारत को अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने को तैयार है। ये रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। भारत पहले ही अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। इसके अलावा भविष्य में S-500 पर सहयोग, ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वर्जन और दोनों देशों की नौसेनाओं के लिए मिलकर वॉरशिप बनाने जैसी योजनाओं पर बातचीत होने की उम्मीद है। भारत की रूस से कुछ और S-4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी प्रभावी रहे थे।
ऐसे 5 सिस्टम्स की डील पहले ही हुई थी, जिनमें से 3 भारत को मिल चुके हैं। चौथे स्क्वाड्रन की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रुकी हुई है। ये वो वक्त था जब रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ चुका था। आप सोचिए कि कूटनीतिक रूप से बहिष्कार, आर्थिक रूप से घेराबंदी, नैतिक रूप से चारों तरफ से तिरस्कार, इन सब का रूस सामना कर रहा था। और ऐसे घड़ी पर भारत ने यह तय किया कि हम रूस को लेकर सख्त रुख नहीं अपनाएंगे। हम ये तय करेंगे कि भारत के हित में क्या है। अगर हमें रक्षा सौदे करने हैं, अगर हमें तेल के सौदे करने हैं, तो हम वो करेंगे, क्योंकि वो भारत के हित में है। और यही रूस के साथ ऐसे वक्त पर हमारा खड़ा रहना इस तरह से काम आया है कि रिश्ते में एक मजबूती आई। आप सोचिए कि अमेरिका ने तो 50% टैरिफ लगा दिया कि आप जो तेल रूस से खरीद रहे हैं उसकी वजह से यूक्रेन पर ये युद्ध रूस कर रहा है और यूक्रेन को तबाह कर रहा है। इन तमाम आरोपों को झेला, टैरिफ में इजाफा हुआ, लेकिन बावजूद इसके हम रूस के साथ अडिग खड़े रहे। और यही बताता है कि भारत अपने कूटनीतिक फैसले किसी के दबाव में नहीं लेता है, लेकिन हां, अगर कोई देश हमारे साथ खड़ा रहता है तो मुश्किल घड़ी में हम भी उसके साथ, मॉरल लेक्चर कोई कितना भी दे, खड़ा रहना जानते हैं। भारत और रूस के बीच दोस्ती की एक और बड़ी वजह ट्रंप का टैरिफ कांड भी है। यूक्रेन युद्ध के बीच जब से ट्रंप ने रूसी तेल खरीद को लेकर प्रतिबंधों वाली पॉलिटिक्स की है, भारत ने अपने संबंधों और हितों को अहमियत देते हुए रूसी तेल खरीदने का साहस दिखाया। हालांकि हालिया बयानों में ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत और रूस के बीच बढ़ते आर्थिक रिश्तों की कहानी बुलंद होती जा रही है। भारत के साथ दोस्ती को लेकर पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि उनके बीच कई वर्षों से गहरी दोस्ती है और रणनीतिक साझेदारी है जो लगातार मजबूत हो रही है। मॉस्को से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुमित, ये जो 7 मंत्री पुतिन के साथ भारत आ रहे हैं, जब बिजनेस पटल पर बातचीत होगी, ये 7 मंत्री किस तरह से भूमिका निभाएंगे? मैं बात कर रही हूँ उस प्रोग्राम की जो कि भारत मंडपम में होने जा रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि उसमें ना सिर्फ उन 7 मंत्रियों में खुद व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके डिफेंस मिनिस्टर होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आज व्लादिमीर पुतिन आज पहुंचेंगे, तब करीबन आप मान के चलिए 5 बजे खुद रक्षा मंत्री की भी एक मीटिंग है उनके काउंटर पार्ट के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, क्योंकि फोकस सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के साथ साथ हमारे हमारे एग्रीमेंट्स के ऊपर होगा, इकोनॉमिक टाइज के ऊपर होगा। इसके अलावा हमारा स्पेस, जो सबसे महत्वपूर्ण एक आप कह सकते हैं एक और बड़ा सेगमेंट है, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। भारत लगातार अपने रॉकेट इंजन्स के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें रूस भारत की बहुत मदद कर सकता है, तो निश्चित तौर पर उसको लेकर भी चर्चाएं की जाएगी। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं नेहा, जिसमें ना सिर्फ आपके रक्षा क्षेत्र की बात कर लीजिए, फिर आप जो व्लादिवोस्तोक और भारत के बीच का जो ट्रेड रूट स्टेब्लिश किया गया है, उसको लेकर बातचीत होगी। उसमें कैसे लगातार दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, उससे दोनों देशों को कैसे फायदा मिल सकता है। तो ये कई ऐसे महत्वपूर्ण और बिंदु हैं जिनको लेकर आगे की बातचीत की जाएगी। ट्रेड में कैसे काम किया जा सकता है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट कैसे बढ़ाया जा सकता है, और ये सारे मुद्दे होंगे जब व्लादिमीर पुतिन यहाँ होंगे। तो उनके वो सभी मंत्री जो होंगे भारत के काउंटर पार्ट्स के साथ वो मीटिंगें करेंगे, वो समझौतों के ऊपर आगे बातचीत हो जाएगी, ताकि आने वाले वक्त में ये दोस्ती और ये आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ज्यादा गहरी हो सके। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।